ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड सुशी से, जो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आती है। तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी उसके लिए बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि शादी के 3 साल बाद वो आखिरकार माँ बन ही गई। वो ये न्यूज़ अपने हस्बैंड फेंग ली को बताने के लिए घर जा रही होती है कि तभी सामने से एक लड़का गुजरता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये फेंग ली था, तो वो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि फेंग ली किसी और लड़की के साथ है और वो लड़की भी प्रेग्नेंट है। ये देखकर सुशी शॉक्ड हो जाती है। ये मैंग फेंग ली की पहली मोहब्बत थी। फेंग ली ये मैंग का चेकअप करवाने ले आता है। ये मैंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। फेंग ली कहता है कि ये बच्चा हमारी फैमिली का इकलौता ग्रैंडसन है, तो मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ये सुनकर सुशी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ ये पता चलता है कि सुशी ने माँ बनने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि वो जान से भी हाथ धो बैठने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो उनके पास जाती है तो फेंग ली कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुशी कहती है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम अपनी पहली मोहब्बत के साथ यहाँ हो, जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये मैंग इमोशनल होकर कहती है कि सॉरी फेंग ली, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें बच्चे के बारे में ना बताया होता तो शायद सुशी को गलतफहमी ना होती। ये कहते ही वो चली जाती है। फेंग ली उसके पीछे जाता है तो सुशी उसे रोककर कहती है कि घटिया इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही वो उसे थप्पड़ मारने लगती है तो फेंग ली उसे रोककर कहता है कि 3 साल पहले एक घटिया चाल चलकर तुमने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और इस शादी से तुम्हें वो प्यार देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, ये मैंग के पेट में जो बच्चा है वो मेरी फैमिली का खून है। अगर तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगा। ये कहते ही वो उसके हाथ से रिपोर्ट्स छीन कर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चलता है कि सुशी भी प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो सुशी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुमने मुझे हर बार इग्नोर किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब तुम्हारी पहली मोहब्बत आ चुकी है जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मुझे तुम्हारी लाइफ से निकल जाना चाहिए। अब जबकि हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया है तो इस बच्चे का दुनिया में आना फजूल है। ये कहते ही रिपोर्ट्स फाड़ कर उसकी तरफ फेंक कर जाने लगती है तो फेंग ली कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा? वो तुम थी जिसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहती हो। ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? सुशी कहती है कि ये मेरा बच्चा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फेंग ली कहता है कि ये मेरा भी बच्चा है, क्या तुम मुझसे दूर रहकर खुश रह पाओगी? ये सुनकर सुशी सोचती है कि क्या ये अब भी मेरी परवाह करता है। तभी फेंग ली को किसी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि ये मैंग सुसाइड करने जा रही है। ये सुनकर वो सुशी को छोड़कर उसके पास भागा चला जाता है। सुशी घर आती है और अपने बच्चे से कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें एक अच्छी फैमिली नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं देगी। ये कहते ही वो रिंग निकाल कर डिवोर्स पेपर के साथ रख देती है और अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी एक गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि ये मैंग की तबीयत ठीक नहीं है, मिस्टर ली उनके साथ है। बॉस का ऑर्डर है कि हम आपको अब्रॉड ले जाएं, तो चले हमारे साथ। सुशी कहती है कि मैं क्यों यहाँ से भागूं, मुझे कहीं नहीं जाना, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये कहते ही वो जाने लगती है तो गार्ड उसे बेहोश करता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि किडनैपर ये मैंग से बात कर रहा होता है। ये सब ये मैंग की चाल थी उसे रास्ते से हटाने की, ताकि फेंग ली के करीब आ सके। वो उसे ऑर्डर देता है कि सुशी के बैड पिक्चर्स लेकर वायरल कर दो, ताकि फेंग ली को ऐसा लगे कि सुशी एक घटिया लड़की है। फिर उसे मार देना और कोई भी सबूत मत छोड़ना।
यी मैंग से बात करने के बाद किडनैपर हर तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगाकर उसे मरने के लिए छोड़ जाता है। सुशी को जब होश आता है तो चारों तरफ आग फैल चुकी होती है। उसे लगता है कि फेंग ली उसे मारना चाहता है क्योंकि गार्ड ने उसका नाम लेकर उसे किडनैप किया था। तो वो कहती है कि फेंग ली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे मारना चाहा लेकिन एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगले जन्म में मैं तुमसे इन सब का बदला लेकर ही रहूंगी। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। दुनिया की नजरों में सुशी मर चुकी है। हर कोई इस बात को मान चुका है लेकिन फेंग ली को अब भी यकीन नहीं होता कि सुशी मर चुकी है। कहानी 6 साल आगे चली जाती है। फेंग ली अब जी ग्रुप का CEO बन चुका है। असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि एजे कंपनी की बेस्ट डिजाइनर आज चाइना आ रही है। फेंग ली जब उसका नाम देखता है तो उसका नाम भी सुशी होता है। तो वो कहता है कि मैं उसे एयरपोर्ट से खुद पिक करने जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ सुशी को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है। सुशी अब पहले से बिल्कुल चेंज हो गई है क्योंकि 6 साल पहले उसका चेहरा जल चुका था। वो अपने बेटे के साथ चाइना वापस आती है जो अब एजे कंपनी की डिजाइनर बन चुकी है। वो यहाँ फेंग ली से अपना बदला लेने आई है। सुशी जाओ ली को समझा रही होती है कि ये चाइना है, अमेरिका नहीं, उसे अपना एटीट्यूड कम करना होगा। जाओ ली कहता है कि मॉम अब मैंने क्या कर दिया। सुशी कहती है कि बहस मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो और कुछ दिन हम तुम्हारी खाला लिन के साथ रहेंगे। जाओ ली हाँ कहता है और सोचता है कि मेरे डैड भी यहीं होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये कहते ही वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी सुशी फेंग ली से टकरा जाती है। सुशी तो उसे पहचान लेती है पर फेंग ली उसे पहचान नहीं पाता। सुशी उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। फेंग ली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही चला जाता है। सुशी उसे देखकर सोचती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फेंग ली सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ कि ये सुशी है, पर ये वो नहीं हो सकती। ये कहते ही वो वॉशरूम जाता है और अपना ड्रेस साफ कर रहा होता है। तभी जाओ ली उसके पास आता है और कहता है कि अंकल क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मेरी मॉम यहाँ नहीं आ सकती, मेरे पैंट की जिप फंस गई है, क्या आप उसे ठीक करोगे? मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। शायद जाओ ली जानता है कि ये उसका डैड है। फेंग ली जिप ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। जैसे ही वो जिप नीचे करता है तो जाओ ली उसके मुंह पर ही सुसु कर देता है और डर के मारे वॉशरूम में छुप जाता है। फेंग ली कहता है कि बदतमीज लड़के बाहर आओ, मैं इतनी बड़ी कंपनी का CEO जिसके मुंह पर एक छोटे बच्चे ने सुसु कर दिया। जाओ ली सोचता है कि तुमने मेरी मॉम को बुली किया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कहते ही वो रोने का नाटक करता है और कहता है कि सॉरी अंकल, मैंने थोड़ा सा ही तो सुसु किया है, क्या इसके लिए बच्चे की जान लोगे? मुझे अपना बेटा ही समझो। ये सुनकर फेंग ली सोचता है कि अगर आज सुशी जिंदा होती तो हमारा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता। फिर वो जाओ ली से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे, अपनी मॉम से भी नहीं। ये कहते ही वो चला जाता है। जाओ ली बाहर निकलकर हिडन कैमरा निकाल लेता है। सुशी बाहर खड़ी जाओ ली का इंतजार कर रही होती है। तभी फेंग ली आता है तो वो पीछे मुड़ जाती है और सोचती है कि 6 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया, धीरे धीरे करके मैं उन सब का हिसाब लूंगी। फिर जाओ ली को परेशान होकर देखती है तो जाओ ली कहता है कि मॉम क्या हुआ? मैं वॉशरूम ही तो गया था, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वैसे वो अंकल जो अभी गए हैं वो बहुत हैंडसम हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? सुशी कहती है कि तुम कब से इन सब पर ध्यान देने लग गए हो? जाओ ली कहता है कि क्या मैं अपनी मॉम के लिए कोई हैंडसम लड़का ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकता? सुशी कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही दोनों जा रहे होते हैं। सुशी सोचती है कि मैं जाओ ली को फिर से फेंग ली से मिलने नहीं दूंगी, ये मेरा बेटा है, वो बेटा जिसे उसने मारना चाहा। सुशी और जाओ ली घर आते हैं। जाओ ली सुशी की पुरानी तस्वीर को देखकर पूछता है कि मॉम ये कौन है? क्या ये मेरी खाला है? सुशी कहती है कि नहीं, ये मेरी 6 साल पहले की तस्वीर है। ये सुनकर मॉम को भगाने के लिए वो बहाना बनाता है कि मॉम
मुझे भूख लगी है, आप जाकर मेरे लिए कुछ पका कर ले आओ, जल्दी करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। सुशी के जाने के बाद जाओ ली लैपटॉप ओपन करता है और 6 साल पहले सुशी के साथ क्या हुआ था उसके बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 6 साल पहले सुशी की पिक्चर्स लीक हुई थी जिसमें वो 2 लड़कों के साथ थी। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी मॉम ऐसी नहीं है। फिर वो फेंगली के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि फेंगली का एक और बेटा भी है जो उससे 4 मंथ बड़ा है। तो वो कहता है कि ये फेंगली का बेटा है लेकिन मेरी मॉम का नहीं। तो मेरी मॉम को बदनाम करने और मारने के पीछे इसका ही हाथ था। मैंने एयरपोर्ट पर इसे जो सजा दी थी वो इसके लिए बहुत कम थी। ये कहते ही वो फेंगली की वीडियो अपलोड कर देता है जो उसने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किया था और कहता है कि जैसा तुमने मेरी मॉम के साथ किया था अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। फेंगली की वीडियो वायरल हो जाती है जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होता है और असिस्टेंट से कहता है कि ये कैसी टीम है हमारी जो एक वीडियो को डिलीट नहीं कर पा रही। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, पूरी टीम इस वीडियो को डिलीट करने में लगी हुई थी लेकिन अचानक से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। फेंगली कहता है कि उस दिन वॉशरूम में मैं और वो बच्चा था पर 5 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता और मिस शी कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि सर, वो मैंने सुना है कि मिस शी बहुत एरोगेंट है। आपका पर्सनली एयरपोर्ट से पिक करने से उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, वो हमें इग्नोर कर रही है। फेंगली कहता है कि मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, उस वीडियो को डिलीट करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुशी फेंगली से मिलने आती है तो यी मेंग उसे देख लेती है और कहती है कि तुम कौन हो और मिस्टर ली से इतनी सज धज कर मिलने क्यों आई हो। सुशी जब उसे देखती है तो उसे फ्लैशबैक याद आता है तो वो सोचती है कि 6 साल हो गए हैं, यी मेंग कीमत चुकाने का समय आ गया है। सुशी के इग्नोर करने पर यी मेंग को गुस्सा आता है और वो उसे निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है तो सुशी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली। यी मेंग कहती है कि मैं जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि मेरे फेंगली से दूर रहो। सुशी कहती है कि होने वाली वाइफ हो, अभी तक हुई तो नहीं ना। फिर मैं भी तुम्हें वार्न करती हूँ कि मैं भी मिस्टर ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। ये सुनकर यी मेंग उसे थप्पड़ मारने लगती है तो सुशी उसे रोकती है। यी मेंग कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। सुशी कहती है कि मुझ पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं, प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ। यी मेंग कहती है कि तुम ये मेकअप थोप कर फेंगली को सीड्यूस करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि उससे दूर रहो वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ये सुंदर चेहरा देखने के काबिल नहीं रहेगा। फेंगली ये सब देख रहा होता है। सुशी ये देख लेती है कि फेंगली वहाँ है तो वो यी मेंग से कहती है कि क्या जी ग्रुप लोगों को बस धोखा ही देता है। यी मेंग कहती है कि हमारी कंपनी नहीं, वो तुम हो जो लड़कों को सीड्यूस करती हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फेंगली आता है तो सुशी कहती है कि जी ग्रुप अपने हर डीलर के साथ ऐसा ही बिहेव करता है क्या? अगर आपको एचजे कंपनी के साथ कॉपरेशन नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों, हमारी इंसल्ट करने के लिए? ये सुनकर यी मेंग शॉक्ड हो जाती है। फेंगली यी मेंग से कहता है कि छोड़ो उसे। यी मेंग नहीं छोड़ती तो फेंगली गुस्से से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। यी मेंग उसे छोड़ देती है और फेंगली के पास जाकर कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। पर फेंगली उसे इग्नोर करके सुशी के पास चला जाता है और कहता है कि सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। फिर सोचता है कि क्या यही मिस शी है। सुशी सोचती है कि 6 साल फेंगली, अब तुमसे बदला लेने का समय आ गया है। फेंगली कहता है कि मिस शी, लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यी मेंग का हमारे जी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये बस हमारे फैमिली की एक मेंबर है। अभी इसने आपके साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। सुशी कहती है कि इसका आपकी कंपनी से नहीं पर आपसे तो कोई रिश्ता है ना। ये एटीट्यूड देखने के बाद मुझे कंपनी पर डाउट होने लग गया है। बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं और अब हमें इस बारे में सोचना होगा। ये कहते ही वो जा रही होती है तो फेंगली उसे रोकता है तो सुशी कहती है कि पहले तुम्हारी वाइफ ने मुझे टच किया और अब तुम मुझे रोकने के लिए वही सब कर रहे हो। फेंगली उससे सॉरी कहता है तो सुशी कहती है कि पहले अपने घर को हैंडल करो फिर काम की बात करना।
ये कहते ही वो चली जाती है। फेंग ली को गुस्से में देखकर यी मेंग उसके पास जाती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पहले उसने मुझे उकसाया। फेंग ली कहता है कि तुम जानती भी हो तुमने क्या किया। ये एचजे कंपनी की फेमस कार डिजाइनर है, वो डिजाइनर जिसे यहाँ लाने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया और तुमने उसे मारा। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को 1 मिलियन यॉन का नुकसान होगा। फिर उसका गला दबाकर कहता है कि यी मेंग, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम उससे माफ़ी लेने के लिए क्या करोगी, लेकिन कल सुबह तुम्हें उसे मेरी कंपनी लाना होगा कॉर्पोरेशन की बात करने। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अपना सामान लेकर मेरे घर से दफा हो जाना। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो यी मेंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं चैंग ली की मॉम हूँ। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो उसका क्या होगा। मैं गलत थी, मैं सच में वो सब नहीं करना चाहती थी। मैं अभी मिस शी के पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी। तुम प्लीज मुझे चैंग ली से दूर मत करना। भूल गए क्या, उसे दुनिया में लाने के लिए मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। फेंग ली कहता है कि चैंग ली की वजह से ही मैं आज तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और आज के बाद मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कंपनी में कदम रखने की भी इजाजत नहीं। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सुशी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर उसे देता है और बताता है कि वो अभी अपने फ्रेंड लिंग यो के घर पर रह रही है। ये सुनकर फेंग ली शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि सुशी का भी इस नाम से एक बेस्ट फ्रेंड था जिसके बारे में उसने उसे बताया था। तो वो सोचता है कि इसका नाम भी सुशी है और ये सुशी के बेस्ट फ्रेंड के घर पर रह रही है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये मेरी सुशी है? अगर वो सच में सुशी है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये तो फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि कुछ भी करो, मुझे मिस शी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली 6 साल पहले की। और फिर यहाँ ये दिखाया जाता है कि जब सुशी जल रही थी तो उसे बचाने के लिए फेंग ली आया था। असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता और बताता है कि पुलिस का कहना है कि मिसेस ली अपने लवर के साथ यहाँ पर थी। फेंग ली इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये झूठ है। सुशी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो अभी भी जिंदा है, जाने दो मुझे। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि सर, मैडम की लाश जल चुकी है और साथ आपका बच्चा भी। ये सब याद करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। और 在干嘛？难道这个女人就是我幼儿园小弟叶瑞的妈妈？喂， फेंग ली सुशी से मिलने उसके घर जाता है तो सुशी उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ सकता है। फिर फेंग ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेंग ली उसके पास जा रहा होता है तो सुशी उसे दूर जाते हुए कहती है कि मिस्टर ली, चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी होने वाली वाइफ को पता चल गया कि तुम मेरे घर पर हो तो वो मुझे फिर से हर्ट करेगी। फेंग ली कहता है कि कौन हो तुम? सुशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है? फेंग ली कहता है कि मिस शी, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ये गेम ना खेलो। सुशी कहती है कि क्या जी ग्रुप लोगों को ऐसे ही फोर्स करके प्रोजेक्ट करवाता है? फेंग ली कहता है कि बात को बदलो मत, तुम्हारा और मेरी वाइफ का नाम सेम है और तुम भी लिंगियो को जानती हो, तो क्या तुम कुछ छुपा रही हो? ये कहते ही वो सोचता है कि सुशी के अलावा ऐसी आंखें और किसी की नहीं हो सकती। ये मान क्यों नहीं लेती? वैसे आग में जलने की वजह से इसकी बॉडी में जलने के निशान जरूर होंगे। ये कहते ही वो बॉडी के निशान देखने की कोशिश करता है तो सुशी उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? फेंग ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम कुछ तो छुपा रही हो। सुशी सोचती है कि ये मेरे निशान देखना चाहता है। अगर इसे सब सच पता चल गया तो मेरा रिवेंज प्लान कभी पूरा नहीं होगा। पिछले 6 सालों की तकलीफ, मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। फेंग ली कहता है कि तुम जो चाहती हो वो सब हासिल करना तुम्हारे लिए आसान जरूर होगा, लेकिन अभी तुम मेरे सामने बहुत बेबस हो, तो बताओ कौन हो तुम? सुशी कहती है कि एक तो तुम मेरे घर आए, मेरे साथ फजूल बातें की और अब ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम्हारी वाइफ सबके सामने शर्मिंदा करती है और तुम मेरे घर आकर मुझे बुली करते हो। अगर तुम इस तरह मुझसे बिहेव करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं होंगी। उसका गुस्सा देखकर फेंग ली सोचता है कि गुस्सा भी सुशी की तरह है। बस इंतजार करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही रहूंगा। फिर उसे कहता है कि जिसने भी मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। तभी यी मेंग आती है तो सुशी कहती है कि बस तुम्हारी ही कमी थी, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम दोनों मुझे परेशान करने आ जाते हो।
फेंगली यी मैंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यी मैंग कहती है कि मैं मिस शी से माफी मांगने आई हूँ। ये कहते ही वो सुशी के सामने घुटनों के बल बैठकर कहती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मेरी गलती थी, सो प्लीज मुझे माफ कर दो। जी ग्रुप के साथ काम करने के लिए वापस आ जाओ। ये मैंग माफी तो मांगती है, साथ अपने बैग में हिडन कैमरा भी छुपाती है ताकि सुशी को बदनाम कर पाए। सुशी हिडन कैमरा देख लेती है और कहती है कि जब मैं जी ग्रुप आई तो तुम खुद मेरे पास चलकर आई और मेरे साथ बदतमीजी की और अब ये नया नाटक स्टार्ट कर दिया। तुम यहाँ माफी मांगने आई हो या मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने? यी मैंग फेंगली की तरफ देखती है तो सुशी उसका बैग उठाकर कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे बदनाम करने के लिए कोई अच्छा आइडिया सोचना। यी मैंग फेंगली से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फेंगली कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। यी मैंग के जाने के बाद सुशी कहती है कि मिस्टर ली तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। फेंगली कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यी मैंग फेंगली का इंतजार कर रही होती है। उसके आने के बाद वो उसके पास जाती है और कहती है कि मिस शी को अपने टैलेंट पर बड़ा गुरूर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने हाई प्राइस पर कोई और अच्छा डिजाइनर अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे। फेंगली सोचता है कि इतने सालों तक मैं यी मैंग को समझ ही नहीं पाया। फिर कहता है कि तुम कई सालों से जी फैमिली में रह रही हो, लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम्हें अपने लिए कोई लड़का देखना होगा। मैं खुद तुम्हारी शादी उसके साथ करवाऊंगा। ये सुनकर ये मैंग कहती है कि तुम उस लड़की के लिए मुझे अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फेंगली उसे अपनी लाइफ से निकल जाने का कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुशी अपने फ्रेंड जी युआन से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि फेंगली को मुझ पर शक तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कोई सबूत नहीं मिला होगा। जी कहता है कि टेंशन मत लो, सही समय आने पर हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। सुशी कहती है लेकिन मुझे लुआ के लिए फेंगली की जरूरत है। यहाँ ये पता चलता है कि सुशी की एक बेटी भी है, मतलब ये कि सुशी ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था। जी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। और जाओली थोड़ा शरारती है, अगर वो तुम्हारे काम पे रुकावट बनता है तो बता दो, मैं उसे ले जाऊंगा। सुशी कहती है नहीं, उसके यहाँ होने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज नहीं तो कल फेंगली को पता चल जाएगा, लेकिन मैं जाओली को उसके करीब तक जाने नहीं दूंगी। फिर उसे कहती है कि मुझे अपने बॉडी के निशान को टैटू के जरिए छुपाना है। मैं फेंगली को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि छोटी सी गलती की वजह से सारा प्लान बर्बाद हो। फिर याओ याओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और विश मांगती है कि मैं अपने भाई की तरह किंडरगार्टन जाना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ और कभी बीमार नहीं होना चाहती। ये सब सुनकर सुशी इमोशनल हो जाती है और फिर पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ सुशी ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था। जाओली हेल्दी पैदा हुआ था, पर स्मोक की वजह से लुआ को किडनी का मसला हो गया था। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्लोज रिलेटिव का होना जरूरी था। सुशी याओ याओ के लिए ही वापस आई है, क्योंकि याओ याओ का क्लोज रिलेटिव सिर्फ उसका डैड फेंगली ही है। ये सब याद करने के बाद वो सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन सब दर्दों से गुजरो जिससे मैं गुजर रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और अब तुम्हें ही इसकी कीमत चुकानी होगी। सुशी ने बॉडी पर टैटू तो बनवा लिया, पर उसके मेडिसिन से उसे एलर्जी हो जाता है। उसकी बहन लिन सही समय पर उसे हॉस्पिटल ले आती है। मॉम को तकलीफ में देखकर जाओली सोचता है कि मॉम तो छोटी सी भी तकलीफ से डरती है, तो टैटू बनवाना तो दूर की बात है। ऐसा क्या हुआ कि मॉम को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा? मुझे ये सब पता लगाना होगा। जिसके बाद वो घर आता है और सीसीटीवी रिकॉर्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि फेंगली घर आया था और सुशी को बुली भी किया था। तो वो कहता है कि 6 साल पहले भी मेरी मॉम को मारना चाहा और अब भी उन्हें बुली कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो जी ग्रुप का सीसीटीवी रिकॉर्ड देखता है तो कहता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की? क्या ये चैंगली की मॉम है जो मेरे साथ किंडरगार्टन जाता है? ये वही लड़की है जिसने मेरे मॉम डैड को अलग कर दिया था। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
ये कहते ही वो चैंगली को कॉल करता है। चैंगली पूछता है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं जाओली हूँ। तो चैंगली खुश होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाओली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जी ग्रुप के फ्यूचर वारिस हो और जी फैमिली के इकलौते बेटे हो। ये सच है या ऐसे ही शौकिया मारे हो? चैंगली कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी मॉम ने कहा है कि मैं जी फैमिली का इकलौता बच्चा हूँ, फ्यूचर में जी ग्रुप मेरा ही होगा। जाओली कहता है ठीक है, कल सुबह तुम मुझे जी ग्रुप टूर के लिए ले जाना। अगर वहाँ सब तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो जाएगा। चैंगली मान जाता है। जाओली खुश होता है क्योंकि वो यही तो चाहता है। दूसरी तरफ सुशी बुरा सपना देख रही होती है और चिल्ला चिल्लाकर हेल्प के लिए बुला रही होती है। लिन उसे तकलीफ में देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसकी हेल्प करना चाहती है पर वो ये भी जानती है कि वो फेंग ली जो जी ग्रुप का CEO है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो खुद को कोस रही होती है क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही, पर वो ये ठान लेती है कि जो भी उसके बस में होगा वो सुशी के लिए जरूर करेगी। सुशी को होश आता है तो लिन कहती है कि तुमने ये टैटू क्यों बनवाया? तुम्हें पता भी है ना कि तुम्हें ड्रग से एलर्जी है। सुशी कहती है कि मैंने ये टैटू इसलिए बनवाया ताकि अपने बॉडी के मार्क्स छुपा सकूं। मैं नहीं चाहती कि वो इन सब के बारे में जाने। लिन कहती है कि तुम पागल हो, उस घटिया इंसान की वजह से खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो याओ और जाओली का क्या होता? सुशी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। सुशी डिस्चार्ज होकर घर आती है तो जाओली मॉम से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, पेन तो नहीं हो रहा? सुशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जाओली कहता है कि मॉम, आज मैंने अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है, क्या मैं जा सकता हूँ? सुशी उसे जाने की इजाज़त देती है और कहती है कि लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, अगर कुछ होता है तो मुझे ज़रूर बताना। जाओली खुशी खुशी चला जाता है। लिन जैसे ही टीवी ओपन करती है तो ये मैंग लाइव सुशी से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि सब मेरी गलती थी, तुम मुझे मार सकती हो, डांट सकती हो, लेकिन मेरी गलती की सज़ा तुम मिस्टर ली को नहीं दे सकती। प्लीज जी ग्रुप के साथ कॉपरेशन खत्म मत करो। मिस्टर ली ने इस कॉपरेशन के लिए बहुत कुछ दांव पर डाल दिया है। लिन कहती है कि ये माफी नहीं फेंग ली के दिल में जगह बना रही है। वो जानबूझकर लाइव आई ताकि फेंग ली ये सब देख सके और उसे पता चल पाए कि ये मैंग उसके लिए किस हद तक जा सकती है। ये तुम्हारे प्लान में रुकावट बनेगी। सुशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वो नहीं जो 6 साल पहले थी। मैं उसे वो सब हासिल करने नहीं दूंगी जो इसने मुझसे छीना है। फेंग ली के प्राइवेट नंबर पर सुशी का मैसेज आता है। वो फेंग ली के साथ कॉपरेशन करने के लिए मान जाती है और कहती है कि ये मैंग के लाइव आने से चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट नंबर पर मैसेज देखकर फेंग ली सोचता है कि मिस शी को इस नंबर के बारे में कैसे पता चला, जिस नंबर के बारे में सिर्फ सुशी को ही पता था और 6 साल से इस नंबर पर किसी ने मैसेज नहीं किया। मिस शी ने इस नंबर पर मैसेज किया तो क्या ये सुशी है? जिसके बाद वो आधी रात को असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मिस शी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो और क्या तुम्हें कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने मिस शी की सारी कुंडली निकलवाई है, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा और इसके फ्रेंड्स भी उसे शी कह के ही बुलाते हैं, कोई भी इसका फुल नेम नहीं जानता। फेंग ली कहता है कि क्या मिस शी का कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था? असिस्टेंट कहता है कि मैंने इस बारे में पता नहीं करवाया। फेंग ली कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो मुझे। असिस्टेंट बेचारा किस मुसीबत में आके फंस गया। फेंग ली सोचता है कि मिस शी अमेरिका से है तो इसका लिन के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है? लिन तो सुशी की बहन थी। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है तो फेंग ली सुशी की रिंग को देख रहा होता है जो वो डिवोर्स पेपर के साथ छोड़ गई थी और सोचता है कि अगर मुझे यी मैंग की तरफ से तुम्हें हर्ट करने का डर ना होता तो आज सब कुछ अलग होता। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि बॉस 6 साल पहले मिस शी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फैमिली उसे अब्रॉड लेकर चली गई थी। फेंग ली पूछता है कि डेट क्या थी। असिस्टेंट कहता है कि 18 मार्च। ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सुशी है क्योंकि सुशी भी 6 साल पहले 18 मार्च को ही मरी थी। वो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ठीक तो हो ना? फेंग ली कहता है मैं ठीक हूँ, तुम पता करो कि 6 साल पहले मिस शी का किस कंट्री में ट्रीटमेंट हुआ था और किस डॉक्टर ने किया था, सब मुझे अभी के अभी पता लगा कर दो। 就绝对不会是巧合，那张陌生的脸
नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग ली डैड के पास आता है और कहता है कि क्या आप अभी बाहर जा रहे हो। फैंग ली कहता है हाँ। तो चैंग ली कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को आपके कंपनी मिलने के लिए बुलाया है, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो। चैंग ली को देखते हुए उसे जाओ ली की याद आती है, तो वो सोचता है कि अचानक से वो बच्चा मुझे कैसे याद आ गया, उसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई। यीमेंग कहती है कि पागल हो क्या तुम, जी ग्रुप ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपने दोस्तों को ले आओ। फैंग ली कहता है कि तुम उसे क्यों डांट रही हो, ये जी ग्रुप का वारिस है, जब चाहे किसी को बुला सकता है। और फिर चैंग ली से कहता है कि डैड तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। चैंग ली खुश हो जाता है। यीमेंग कहती है कि मैं भी चैंग ली के साथ जाना चाहती हूँ, वो छोटा है, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। फैंग ली कहता है कि मैं चैंग ली का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं। यीमेंग कहती है लेकिन आज तो संडे है, कंपनी में कोई नहीं होगा। फैंग ली कहता है एक बात समझ नहीं आई तुम्हें, मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। यीमेंग सोचती है कि मैं कब जी फैमिली की मालकिन बनूंगी। चैंग्यू कहता है कि डैड प्लीज जल्दी चलो, मेरा फ्रेंड मुझसे पहले पहुंच जाएगा, उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फैंग ली उसे लेकर चला जाता है। यीमेंग सोचती है कि इस लड़के ने फैंग ली का सारा अटेंशन ले लिया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। जाओ ली जी ग्रुप के बाहर चैंग ली का इंतजार कर रहा होता है, तभी चैंग ली आता है और उसके पास जाता है। जाओ ली फैंग ली को देखकर सोचता है कि इसे एक बुरी लड़की के बच्चे से प्यार है, लेकिन मुझसे और मेरी मॉम से नहीं। फैंग ली उसे देखकर सोचता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे मुंह पर सुसु किया था। जाओ ली कहता है हेलो अंकल, हम फिर से मिल गए। ये कहते ही दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं। फैंग ली जाओ ली को देखकर सोचता है कि इस बच्चे में बड़ा दम है। ये कहते ही उसका नाम पूछता है। जाओ ली उसे अपना नाम बताता है, तो उसका नाम सुनकर फैंग ली सोचता है कि ऐसा लगता है कि इसका मिस शी के साथ कोई रिश्ता है। जिसके बाद तीनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। फैंग ली साए की तरह उनके पीछे होता है, तो जाओ ली सोचता है कि ये हमें फॉलो क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे मुझ पर शक हो गया और ये चैंग ली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फैंग ली सोचता है कि मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे क्यों अपनापन फील होता है। कुछ टाइम गुजारने के बाद वो घर जा रहे होते हैं। फैंग ली जाओ ली से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जाओ ली कहता है कि नहीं अंकल, कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी अनाथ आश्रम जाना है। चैंग ली कहता है कि तुम उन गरीब बच्चों के पास क्यों जाते हो, मत जाया करो। जाओ ली कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि हर बच्चा एक एंजल होता है, क्या हुआ अगर उनके पास हमारी तरह एबिलिटीज नहीं है, हमें फिर भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरी मॉम मुझे यतीम बच्चों की हेल्प करने के लिए कहा करती हैं। ये सुनकर फैंग ली को याद आता है कि सुशी भी यही सब कहा करती थी। फैंग ली जाओ ली से उसकी मॉम का नाम पूछता है, तो जाओ ली कहता है कि आपको मेरी मॉम का नाम जानने की इतनी जल्दी भी क्या है। जिसके बाद वो उन्हें घर छोड़ देता है और बच्चों को घर छोड़ने के बाद फैंग ली सुशी के घर जाता है उसका हाल चाल पूछने। सुशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फैंग ली कहता है कि मैंने सुना है तुम बीमार हो। ये कहते ही उसके फॉरहेड को टच करता है। सुशी पीछे हटती है, तो फैंग ली कहता है हिलो मत। सुशी सोचती है कि मैं इसकी बात क्यों सुन रही हूँ। फैंग ली कहता है तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, घर पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। सुशी सोचती है कि जब मैं इसकी वाइफ थी तो इसे मेरी फिक्र नहीं थी, और अब जबकि मैं इसके लिए एक अजनबी हूँ तो ये मेरी फिक्र कर रहा है। फिर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फैंग ली कहता है तो खड़ी क्यों हो, जाकर आराम करो। ये कहते ही उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। सुशी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिस यीमेंग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो फिर मुझ पर अटैक करेगी। फैंग ली कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों का एक बेटा है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है। फैंग ली सोचता है कि इसकी आंखों में मुझे जेलसी क्यों नहीं दिखाई दे रही, ऐसा नहीं हो सकता, सुशी मुझसे बहुत प्यार करती थी। सुशी सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जेलस होंगी, सुशी 6 साल पहले उस आग में जलकर मर चुकी है, अब मैं वो सुशी नहीं, मैं यहाँ अपना रिवेंज और तुम्हारी किडनी लेकर ही रहूंगी। यीफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आता हूँ। सुशी सोचती है कि फैंग ली को कभी मेरी परवाह थी नहीं, उसे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि मुझे अदरक वाली चाय कभी पसंद ही नहीं थी। फिर उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं।
ये सुनकर फेंगली सोचता है कि सुशी को भी अदरक पसंद नहीं था। फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हें अदरक पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाकर ले आता हूँ। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो सुशी कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। ये सुनकर फेंगली उसके क्लोज जाकर कहता है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो चुपचाप मेरी बात सुनो। ये कहते ही वो चला जाता है। सुशी सोचती है कि फेंगली मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं, लेकिन आज इसका एटीट्यूड बहुत अजीब था। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा सच जानने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फेंगली सूप बनाकर ले आता है और कहता है कि खुद पियोगी या मैं पिलाऊं। सुशी मना करती है तो फेंगली कहता है कि अगर तुम खुद पीना नहीं चाहती तो मुझे पिलाने दो, मेरे पास बहुत से तरीके हैं पिलाने के, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? सुशी उसे रोककर कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही जी ग्रुप में कोई सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, सो प्लीज मुझसे दूर रहो। फेंगली कहता है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मैंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही चैंगली मेरा बेटा है। ये सुनकर सुशी सोचती है कि मैं सच में इस कमीने के प्यार में अंधी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से उसका चेकअप करवाते हुए देखा और अब कह रहे हो कि चैंगली तुम्हारा बेटा नहीं है। फिर उसे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। फेंगली सोचता है कि जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया, वैसे ये इतनी हर्ट और गुस्से में क्यों लग रही है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि ये मैंग जी हाउस में रह रही है? फिर उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ। सुशी कहती है कि मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं, अपने लवर के पास जाओ। फेंगली उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैंने कहा ना मैं किसी से प्यार नहीं करता। ये कहते ही वो जा रहा होता है तभी सुशी को जाओली का कॉल आता है। वो उसे बेबी कहकर बात करती है तो फेंगली बाहर खड़ा सुन लेता है और कहता है कि ये किससे बात कर रही है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड? ये कहते ही बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। जाओली कहता है कि वो अभी अनाथ आश्रम पर है, क्या वो उसे लेने आ सकता है? सुशी कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर फेंगली सोचता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। सुशी कहती है कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? फेंगली कहता है कोई आ रहा है या तुम किसी के पास जा रही हो? सुशी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, चले जाओ यहाँ से। फेंगली चला तो जाता है लेकिन पलट कर फिर वापस आता है। सुशी कहती है कि अब क्यों आए हो? फेंगली कहता है कि तुम बीमार हो और तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए डिनर बना दूं। सुशी कहती है कि कोई जरूरत नहीं, हम इतने भी क्लोज नहीं कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। फेंगली कोई बात नहीं सुनता और अंदर जाकर खाना बनाने लग जाता है। सुशी सोचती है कि इसने खाना पकाना कब सीखा, कहीं अपने बेटे या रीमेंग की वजह से तो नहीं। फिर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि जी ग्रुप का सीईओ खाना पकाना भी जानता है। फेंगली कहता है कि चैंगली की वजह से मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि दूसरों का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये सुनकर सुशी सोचती है कि यी मैंग के बच्चे की वजह से इसने खाना बनाना सीखा, उसे अपने हाथों से पाला, लेकिन मेरे दोनों बच्चों के साथ क्या किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहते ही गुस्से से उसे दफा होने के लिए कहती है। फेंगली सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये गुस्सा हो गई, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने चैंगली की वजह से खाना बनाना सीखा। 6 साल पहले जो हुआ शायद उसके बाद हमारे बच्चे मर गए होंगे। मैं इसके सामने चैंगली की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना गधा कैसे हो सकता हूँ? सुशी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और कभी हर्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे फेंगली रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि मिस शी उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मान गई और ये मैंग ने सुशी से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया था और उसने जो किया उसे उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। जाओली भी वहीं खड़ा होता है और कहता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया। फेंगली जब जा रहा होता है तो ये मैंग उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फेंगली कहता है कि तुम मिस शी के सामने कुछ भी नहीं, तुमने जो किया उससे हमारे जी ग्रुप को आए दिन बहुत लॉस हो रहा है। पूरी कंपनी मिस शी के साथ प्रोजेक्ट करने के इंतजार में है। मैं तुम्हारी वजह से अपने कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर उसका गला दबाकर कहता है कि अपना ये शातिर मुखड़ा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये सारा सीन लाइव चल रहा होता है जिसे सुशी और लिन देख रहे होते हैं। तभी बेल बजता है।
सुशी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ फ्लावर्स रखे हुए होते हैं जो फेंग ली ने उसे भेजे हैं। सुशी कहती है कि फेंग ली इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। 3 साल पहले जब मैं इसके साथ थी तब इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा और अब ये मुझे फ्लावर्स भेज रहा है। इन सब से तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। जाओ ली चुपके से देख रहा होता है और कहता है कि क्या कोई मेरी मॉम से प्यार करता है, क्या मेरा स्टेप फादर आने वाला है। जिसके बाद फेंग ली बार बार कुछ न कुछ उसे भेज रहा होता है। सुशी इन सब से तंग आ जाती है और उन्हें भगाने के बाद कहती है कि ये फेंग ली मुझे पागल कर देगा। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब फेंग ली की तरफ से कुछ नहीं आता और ना ही उसका कोई मैसेज आता है तो सुशी सैड हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। तभी जाओ ली आता है और देखता है कि उसकी मॉम सैड है तो वो सोचता है कि मॉम फेंग ली के बारे में क्यों सोच रही है, जिसकी वजह से उन्हें और मेरी बहन को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मैं मम्मी को उसकी वजह से सैड होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सुशी को अपने साथ किडन गार्डन ले आता है। वहाँ भी सुशी इस बारे में सोच रही होती है कि फेंग ली सच में मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा नेक्स्ट प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी फेंग ली लाइव आकर सुशी को कार ड्राइव करने का इनविटेशन देता है। ये महंगे न्यूज देख लेती है और ये ठान लेती है कि सुशी की तरह वो इसे भी अपने रास्ते से निकाल के रहेगी। जिसके बाद वो उसी जगह जाती है और उस कार के ब्रेक फेल कर देती है जिसे सुशी चलाने वाली है। सुशी वहाँ आती है और फेंग ली से कहती है कि ये सब क्या है। फेंग ली कहता है कुछ भी तो नहीं, हमने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये सब तो करना होगा। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो सुशी को अपना वेडिंग डे याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो फेंग ली से दूर होती है। पर फेंग ली फिर भी उसे अपने क्लोज कर लेता है और दोनों जा रहे होते हैं। दोनों को क्लोज देखकर रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो। सुशी सोचती है कि फंस गए ना, अब देखते हैं कि क्या कहोगे तुम। फेंग ली कहता है कि हम यहाँ अपनी प्राइवेट बातें करने नहीं आए हैं, मिशी हमारी डिजाइनर है और हम बस यहाँ काम की बात करेंगे। ये कहते ही उसे कार के पास ले जाता है। कार में बैठने के बाद सुशी कहती है कि मैं अकेले ही ड्राइव करूंगी। फेंग ली कहता है क्या तुम्हें कार ड्राइव करना आता है। बस ये कहने की देरी थी, सुशी फुल स्पीड में कार ड्राइव करती है पर ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फेंग ली उसके पास जाता है और कहता है कि सुशी तुम ठीक तो हो ना, प्लीज उठो। उसे इतनी फिक्र करता देखकर सुशी सोचती है कि ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, ये तो मुझे मारना चाहता था। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। फेंग ली उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं खड़ी ये मैंग ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और सोचती है कि रास्ते का कांटा हटा दिया। दूसरी तरफ लिन को सुशी के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। वो जाओ ली को इस बारे में बताती है तो जाओ ली कहता है कि मेरी मॉम ठीक तो है ना, मुझे भी उनके पास जाना है। लिन कहती है कि तुम वहाँ नहीं चल सकते क्योंकि मिस्टर ली भी वहाँ होगा। अगर उन्होंने तुम्हें सुशी के साथ देख लिया तो उसे सब सच पता चल जाएगा। जाओ ली मान जाता है और लिन को मॉम के पास जाने के लिए कहता है। लिन के जाने के बाद वो सोचता है कि फेंग ली मेरे मॉम के साथ था, जरूर इसने कुछ किया होगा। ये कहते ही वो कंपनी जाता है और छुपते छुपाते वो फेंग ली के ऑफिस पहुंच जाता है और उसका लैपटॉप ओपन करने के लिए पासवर्ड हैक करता है तो वो सुशी का बर्थडे डेट होता है। वो सोचता है कि इसने ये पासवर्ड क्यों रखा। ये सब सोचने के बाद वो फेंग ली के लैपटॉप पर रखे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है। दूसरी तरफ फेंग ली सुशी के लिए परेशान होता है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि किसी ने हमारा पर्सनल डेटा लीक कर दिया है, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपके लैपटॉप से लीक हुआ है। कोई आपके ऑफिस घुसा था। फेंग ली कहता है कि पता करो ये किसने किया और ये भी कि कार के ब्रेक्स कैसे फेल हुए। असिस्टेंट के जाने के बाद वो अपने हाथों पे लगे सुशी के खून को देखकर खुद को कोस रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, ना वैसे कार ड्राइव करने का कहता ना ये सब होता। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। फेंग ली सुशी के बारे में पूछ रहा होता है तो डॉक्टर उसे सुशी की कंडीशन के बारे में बता कर चला जाता है। सुशी को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया जाता है। फेंग ली उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट करने के लिए कहता है पर तभी लिन आती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसे देखकर फेंग ली को पास्ट याद आता है। जब सुशी के बॉडी को निकाला जा रहा था तब लिन वहां आकर फेंग ली को सुशी के मौत का कसूरवार ठहरा रही थी। ये सब याद करने के बाद वो सोचता है कि लिन सुशी की भी ऐसे ही केयर किया करती थी।
सुशी के चेहरे के अलावा बाकी सब कुछ सेम है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिर उसे कहता है कि ठीक है, तुम मिस शी का ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दूंगा। लिन कहती है कि जब तक मैं इसके साथ हूँ इसे किसी की भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो सुशी को ले जा रही होती है। फेंग ली उसे रोककर कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मिस शी हमारी कंपनी की डिजाइनर है और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लिन उसे घटिया इंसान बोलकर चली जाती है। जब लिन रूम में आती है तभी उसे जाओली का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया, तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। कॉल कट करने के बाद वो सोचता है कि मॉम की ड्राइविंग स्किल्स तो अच्छी थी, तो उनका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। ये कहते ही वो अपने स्कूल आता है। वहाँ के कंप्यूटर पर अपना अकाउंट ओपन करता है तो वो नहीं खुलता। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, कहीं मिस्टर ली को पता तो नहीं चल गया। दूसरी तरफ फेंग ली को हैकर का IP एड्रेस पता चल जाता है। वो खुद देखना चाहता है ये सब किसने किया। चैंग ली जाओली के पास आता है तो उसे देखकर वो सोचता है कि अगर फेंग ली को मेरे अकाउंट के बारे में पता चल गया तो वो यहाँ जरूर आएगा, क्यों ना मैं इसे फंसा दूं, वो इसका बेटा है, इसे कुछ नहीं कहेगा। सॉरी चैंग ली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ये सब करना होगा। फिर उसे कहता है कि मैं न्यू एनिमीज कार्टून्स देख रहा हूँ, तुम भी आकर देखो। वो चैंग ली को कंप्यूटर के सामने बिठाता है और कहता है कि तुम ये देखो, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ था। चैंग ली हाँ कहता है और वीडियो देखने लग जाता है। तभी फेंग ली आता है और देखता है कि वो कंप्यूटर और कोई नहीं उसका बेटा यूज कर रहा है। तो वो हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग ली सोचता है कि मैंने जाओली से प्रॉमिस किया है कि किसी को नहीं बताऊंगा, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। फिर फेंग ली से कहता है कि मैं क्लास में बोर हो रहा था इसलिए यहाँ कार्टून्स देखने आ गया। फेंग ली कंप्यूटर चेक करता है और पूछता है कि तुमसे पहले यहाँ कौन आया था। चैंग ली रोते हुए कहता है कि कोई भी तो नहीं, मैं यहाँ बस कार्टून्स देख रहा था, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। फेंग ली कहता है क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही वो असिस्टेंट को उसे घर ले जाने के लिए कहता है। फेंग ली सोचता है कि चैंग ली ये सब नहीं कर सकता, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत भोला है, किसी की भी बातों पर आ सकता है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। फेंग ली जा रहा होता है तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिस शी को एलर्जी हो गई है। ये सुनकर वो भागते हुए हॉस्पिटल जा रहा होता है। जाओली ये सुन लेता है और कहता है कि क्या हुआ मेरी मॉम को। ये सोचते ही वो भी हॉस्पिटल चला जाता है। फेंग ली हॉस्पिटल आता है और लिन से पूछता है कि क्या हुआ मिस शी को। लिन कहती है कि मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं। दोनों लड़ रहे होते हैं तभी जाओली आता है और कहता है कि चुप हो जाओ, तुम दोनों कब से लड़े जा रहे हो। फेंग ली सोचता है कि ये बच्चा कौन है, सुशी की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। नेक्स्ट सीन में जाओली मॉम के पास बैठा होता है तभी फेंग ली आता है तो लिन उसे जाने का कहती है। फेंग ली जा रहा होता है तभी जाओली सुशी को मम्मी कहकर उठने का कहता है तो फेंग ली ये सुन लेता है और सोचता है कि उसने शी को मम्मी कहा, क्या ये मेरा बेटा है। तभी असिस्टेंट आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे पता लगा कर दो कि चैंग ली का क्लासमेट जाओली का डैड कौन है, शायद वो मेरा बेटा है। फिर वो सुशी की तस्वीर को देखकर सोचता है कि मुझे पूरा यकीन है कि शी मेरी वाइफ है और जाओली मेरा बेटा है। जाओली गुस्से में फेंग ली के पास आता है और पूछता है कि मेरी मम्मी को चोट कैसे लगी। फेंग ली बताता है कि कार एक्सीडेंट से, तुम्हारी मम्मी हमारी कंपनी की डिजाइनर है तो टेस्ट ड्राइव करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, सॉरी ये सब मेरी गलती है। जाओली सोचता है कि गलती, तुमने ये जानबूझकर किया, तुम तो उन्हें मारना चाहते हो, तुम मेरी मम्मी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फेंग ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि 6 साल पहले तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ था। जाओली कहता है कि तुम्हें इससे क्या, चले जाओ यहाँ से। फेंग ली बातों ही बातों में जाओली के सर से बाल निकाल लेता है ताकि वो DNA टेस्ट करवा सके। फिर वो सुशी के पास जाता है और उन्हें देख रहा होता है तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर कार के ब्रेक फेल किए थे। जिसके बाद फेंग ली उसी कार के पास जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे कार से लिपस्टिक मिलती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाता है। फेंग ली जब हॉस्पिटल आता है तो जाओली और सुशी सो रहे होते हैं। ये देखकर वो खुश होता है और कहता है कि मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि जिसका मैंने सपना देखा था वो पूरा होगा। तभी सुशी को होश आता है। फेंग ली उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहते ही वो डॉक्टर को बुलाने जाता है तो सुशी सोचती है कि ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। तभी जाओली भी उठ जाता है और मम्मी को होश में देखकर लिपट कर रोने लगता है। फेंग ली डॉक्टर के साथ आता है और जाओली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सुशी सोचती है कि क्या इसे पता चल गया कि ये मेरा बेटा
बेटा है, अगर इसे पता चल गया कि ये उसका बेटा है तो वो उसे मुझसे छीन लेगा। नेक्स्ट सीन में फेंग ली सुशी को सूप पिला रहा होता है, तभी जाओली आता है और कहता है कि मेरी मम्मी किसी स्ट्रेंजर के हाथों से नहीं खाएगी। लिन भी वहाँ आती है और कहती है कि सही कहा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? फेंग ली कहता है कि तुम मुझ पर नहीं जाओली पर ध्यान दो, इसके स्कूल का टाइम है, इसे ले जाओ। सुशी सोचती है कि इसे पता है कि जाओली मेरा बेटा है तो कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। अगर इसे पूरा सच पता नहीं चला तो मुझे भी चुप रहना होगा। फिर वो लिन से कहती है कि तुम जाओली को स्कूल ले जाओ, मिस्टर ली है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी डॉक्टर जी भी आता ही होगा। ये सुनकर जाओली खुश होता है तो फेंग ली सोचता है कि उसके आने से ये इतना खुश क्यों हो रहा है। फिर सुशी से कहता है कि वो नहीं आएगा। सुशी सोचती है कि जी मेरी फिक्र करता है, वो मुझसे मिलने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या याओ याओ के साथ कुछ हुआ तो नहीं? फेंग ली कहता है कि मैंने उसे आने से मना कर दिया क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जाओली कहता है कि अंकल जी तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो कभी भी मेरी मम्मी को हर्ट नहीं करते। अंकल मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब मेरी मम्मी मान जाएंगी तो वो उनसे शादी कर लेगा और वो मेरे डैड बन जाएंगे। फेंग ली कहता है लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी डैड है ना, कोई भी तुम्हारे डैड कैसे बन सकता है? ये सुनकर जाओली उसे धक्का देकर चला जाता है। फेंग ली पूछता है कि जाओली का डैड, तो सुशी कहती है कि वो मर चुका है। ये कहते ही उसे जाने का कहती है, पर फेंग ली नहीं जाता, वो उसे सूप पिलाने लगता है। तभी सुशी को वोमिटिंग फील होता है तो वो कहती है कि इसे दूर रखो मुझसे। फेंग ली उसके पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम उसे इतनी नफरत क्यों करती हो? सुशी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है, तुम मेरे घर आकर मुझे बुली करते हो और तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तो मुझे तुमसे नफरत नहीं तो और क्या प्यार होगा। फेंग ली उसके क्लोज होता है तो सुशी नर्वस होती है और फिर पास्ट को याद करने के बाद वो सोचती है कि मैंने तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा देख कर मैं सब भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया? ये कहकर उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुमने और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो मेरे साथ किया, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? और रही बात एक्सीडेंट की, तो मुझे लगता है कि उसमें भी तुमने ही कोई गड़बड़ की होगी। फेंग ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार सकती हो। सुशी कहती है कि अगर तुमने नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया होगा, वो जेलिसी में आकर कुछ भी कर सकती है। फेंग ली सोचता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी सुशी हो, अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही उसके क्लोज होने लगता है तो सुशी गिलास उठाकर कहती है कि दूर हटो और चले जाओ यहाँ से। फेंग ली कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखने आया हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है तो सुशी सोचती है कि ये किसी की बात तो मानता नहीं, मेरी कैसे मान ली इसने। फेंग ली फिर उसके पास आता है और उसका ख्याल रख रहा होता है तो ये देखकर सुशी सोचती है कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इनोसेंट है। ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपना रिवेंज लेने आई हूँ, इसकी वजह से मेरी बेटी को क्या कुछ सहना पड़ा। ये सोचते ही वो कहती है कि आज के बाद तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। फेंग ली उसके क्लोज होने लगता है, सुशी उसे दूर करने की कोशिश करती है, तभी उसे डॉक्टर जी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि याओ याओ की टेंशन मत लो, वो भी ठीक है। डॉक्टर जी से बात करता देखकर फेंग ली जेलस हो रहा होता है और फिर सुशी से मोबाइल छीनकर डॉक्टर जी से कहता है कि तुम्हें सुशी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ उसका ख्याल रखने के लिए, तुम अपने काम से काम रखो। ये कहते ही उसका फोन कट करके सुशी के क्लोज जाता है तो सुशी उसे थप्पड़ मार कर दूर करती है। फेंग ली कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वो सब करूँगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। सुशी कोई जवाब नहीं देती तो फेंग ली गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो याओ याओ से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, तभी फेंग ली आता है तो वो कॉल कट कर देती है और फिर असिस्टेंट आता है और फेंग ली को बताता है कि चैंग ली को फीवर हो गया है। फेंग ली कहता है कि उसे फीवर कैसे हो गया। असिस्टेंट बताता है कि यी मैंग को जब पता चला कि चैंग ली की वजह से कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो उसने उसे सजा दी। फेंग ली कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की। फेंग ली असिस्टेंट को उसका ख्याल रखने का कहकर खुद सुशी का ख्याल रखने लग जाता है। जिसके बाद सुशी सो रही होती है तो फेंग ली उसके बाल काट कर डॉक्टर को देता है पता लगाने के लिए कि ये दोनों हेयर सैंपल सेम हैं। असिस्टेंट आता है और बताता है कि कोई गैराज आया था और उसने कार के साथ गड़बड़ की, पर उसने मास्क पहना हुआ था। तो फेंग ली कहता है कि पता करो जिस दिन सुशी का एक्सीडेंट हुआ था तब यी मैंग कहाँ थी। नेक्स्ट डे यी मैंग सुशी के पास आती है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी फेंग ली आता है और कहता है कि मुझे सब सच पता चल चुका है, वो तुम थी जिसने कार के ब्रेक फेल किए थे। यी मैंग मानने से इनकार करती है तो फेंग ली प्रूफ उसके मुंह पर दे मारता है।
सच सामने आने के बाद वो फेंगली से माफी मांगने लगती है, पर फेंगली उसे माफ नहीं करता तो वो गुस्से में आकर सुशी को मारने लगती है। फेंगली उसे बचा लेता है। ये मैंग के जाने के बाद फेंगली को डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि आपने जो सैंपल दिए थे वो दोनों सेम हैं। ये जानकर वो सुशी को हग करके सॉरी कहता है। सुशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? हर एक दिन मेरे लिए तकलीफ दे रहा, तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा, मेरी बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ा। फेंगली कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुशी कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? ये कहते ही वो जा रही होती है तो फेंगली पूछता है कहाँ जा रही हो? सुशी कहती है कि मेरे पीछे मत आना, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुशी वापस नहीं आती तो फेंगली उसके पीछे वॉशरूम जाता है और जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि सुशी ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो उसे गले लगा कर लिपट कर रोने लगता है और फिर कहानी 6 मंथ आगे चली जाती है, जहाँ फेंगली जाओली के साथ खेल रहा होता है और सुशी का इंतजार कर रहा होता है जो याओ के साथ वापस आने वाली थी। इनफैक्ट फेंगली को सब सच पता चल चुका था तो उसने याओ को अपनी किडनी डोनेट की थी और फिर सुशी याओ के साथ आती है और कहानी इस हैप्पी मोमेंट के साथ एंड होता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।